आप लोगों को पहले वीडियो में हमने जोड़, घटाना, गुणा, भाग मतलब ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड समझा चुके हैं। फैक्टर भी आपको बता दिए हैं बहुत सरल तरीके से। आप लोग देखेंगे ध्यान से तो बहुत आसान तरीके से आप सीख लेंगे। इसके बाद आपको लैसे समझाने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए, बहुत सरल तरीके से लैसे हम समझाएंगे। आप लोग ध्यान दीजिए, आसानी से इसको समझ लेंगे। जैसे LCM, जैसे कोई संख्या लेते हैं 6 और 8, इसका एलसीएम निकालना हो तो हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड मेथड से निकालते हैं। 6 और 8 का हम एलसीएम निकालेंगे, लैसा निकालेंगे। तो पहले इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से काटते हैं। अगर हमको नहीं मालूम है कैसे काटना है तो इसका सिस्टम होता है, पहले हमको 2 से काटना है, 2 से नहीं कटता है, 3 से नहीं, 5। ये अभाज्य संख्या होती है जिसके द्वारा ही हम गुणनखंड लगाते हैं। तो 2 से हम 6 में भाग देंगे। अगर बाय दी हमको डायरेक्ट नहीं आ रहा है तो काटने का मतलब होता है भाग देना। तो 2 3 6, इसको माइनस कर देंगे, कुछ नहीं, डिवाइड हो गया। या इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो उसको 2 3 6, इस तरह से हम डिवाइड कर देंगे। और जो जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको यहाँ बगल में लिखते हैं, और जितना आंसर आया जिसको हम डिवाइड किए, 6 को किए हैं तो 6 के नीचे। अब देखिए बीच में कामा है, कामा का मतलब होता है दोनों अलग अलग हैं। अगर कामा हटा दिया जाए तो ये 68 हो जाएगा। अगर कामा लगा देते 6 और 8, इसको पढ़ा जाएगा। अब देखिए हमने 2 से तो 6 काट दिया, लेकिन अब 2 से हमको किसको काटना है, 8 को। अब 2 का आपको पहले डिवाइड हम बता चुके हैं। आप देखेंगे हमारे डिवाइड को, जो वीडियो हम डिवाइड का बनाए आप उसमें देखेंगे, आपको आसानी से डिवाइड आ जाएगा और इसमें ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 2 4 जा 8 होता है, माइनस करेंगे कट जाएगा। जो आंसर आता है 8 को काटे हैं तो 8 के नीचे। इस प्रकार फिर 2 से काटते हैं, 2 से 3 नहीं कटेगा। जो नहीं कटता उसको हम नीचे नोट कर लेते हैं, और 2 2 जा 4 हो जाएगा। जो भी इसका आंसर आता है उसके नीचे लिख देते हैं। फिर देख रहे हैं अभी 2 2 से कट रहा है तो फिर 2 से काटेंगे। 3 नहीं कटेगा, 3 को क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं, और 2 1 जा 2 हो गया। अब देखिए 2 से अब 3 नहीं कटेगा, क्योंकि आपको डिवाइड बताया गया है। अगर बाय दी आपको समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ करके देख लेते हैं। 2 से 3 को डिवाइड, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 2 1 जा 2 माइनस करेंगे 1 हो जाएगा। इसका मतलब है डिवाइड पूर्ण रूप से नहीं हो रहा है। तो हमको जो है 2 से नहीं काटना है। उसके बाद 3 पे आते हैं, तो 3 1 जा 3। जब 1 1 आ जाए तो इसका मतलब समझ लीजिए आपका फैक्टर हो गया है। अब इसका एलसीएम निकालने के लिए सबका मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैसे करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब हो गया 2 2 जा 4। देखिए हम सिस्टम से करते हैं, अगर आप सिस्टम से नहीं करेंगे तो आपका आंसर गलत आ सकता है। क्या करते हैं कुछ बच्चे 2 2 जा 4 2 इस तरह डायरेक्ट पढ़ते हैं 2 3 जा 6, जबकि ये गलत है। हम दो दो अंक का पढ़ेंगे, 2 2 जा 4। अब 4 का टेबल हम फिर 2 में पढ़ेंगे, 4 2 जा 8, 8 नीचे लिख देंगे। फिर 8 का टेबल हमको 3 बार पढ़ना है, 8 3 जा 24। इस तरह से हम इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, और जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा वही इसका एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम या इसी को लैसा कहते हैं, लघुत्तम समापवर्तक होता है। अब देखिए दूसरा मेथड है इसका, फैक्टर मेथड है। एक तो डिवाइड मेथड था, डिवाइड मेथड है, दूसरा है फैक्टर मेथड। अब फैक्टर मेथड से कैसे लगाएंगे इसको ध्यान से देखिएगा।
6 8 का निकालना है तो क्या करेंगे, पहले 6 का हम फैक्टर करते हैं अलग और 8 का अलग करते हैं। वही फैक्टर हम आपको समझा चुके हैं, एक बार देखेंगे तो फैक्टर आप आसानी से कर सकते हैं। 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। यहाँ देखिए 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब 6 का फैक्टर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 और 8 का फैक्टर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब देखिए इसमें जिसका पेयर बनेगा, पेयर मीन्स होता है जोड़ा, जिसका हम पेयर बनाएंगे वही आपका हम इसमें देखते हैं 2 कितनी बार आया है। 2 सबसे ज़्यादा इसमें आया है, तो जितना आया है उसको हम नोट कर लेते हैं। अब इसमें 2 एक बार आया है तो इसमें जुड़ जाता है, इसमें हमको अलग से रखने की ज़रूरत नहीं है। और ये 3 अकेला है तो 3 को हम नोट कर लेते हैं। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। ये आपका लसा हो जाएगा LCM। आप या फैक्टर से लगाइए या डिवाइड मेथड से लगाइए, आपका आंसर उतना ही आएगा, कोई अलग आंसर नहीं, नियम आपका अलग अलग रहेगा। लेकिन आंसर क्या होगा, आंसर एक ही आएगा। चलिए एग्जाम्पल के रूप में हम कोई बड़ा एलसीएम निकालते हैं, बड़े अंक का, बड़े संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं। जैसे कोई संख्या हम लेते हैं 24 और 36। इसका हम एलसीएम निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, ये आपका डिवाइड मेथड रहेगा। तो इसमें हम वही प्रक्रिया रहेगी, 2 से हमको पहले छोटे संख्या से काटना, छोटे अंक से काटना, 2 से नहीं कटता है, 3 से नहीं कटता। ये अभाज्य संख्या है, इसी के द्वारा काटेंगे। आप पहले बड़ी संख्या से नहीं काटेंगे, नहीं तो आपका एलसीएम बड़ा या गलत भी आ सकता है। इसलिए हम क्रम से चलेंगे, सिस्टम से चलेंगे। तो 2 से काटेंगे, नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करेंगे, 2 से हम डिवाइड करेंगे 24 में। आपको डिवाइड बताया गया, डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, माइनस कर देंगे, 4 को नीचे उतारेंगे, 2 2 जा 4। तो 24 का आया है 12, तो इसके नीचे लिख देंगे 12 और 2 से इसी तरह 36 को काटेंगे, 2 1 जा 2, 1 माइनस करेंगे 1 आएगा, 6 डालेंगे, 2 8 जा 60। मतलब इसका जो है आपका 18 आ जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे 18, क्योंकि 36 का आया है इसलिए 36 के नीचे 18 लिख देंगे। फिर 2 से हम काट रहे हैं, 2 से कट जाएगा, 2 6 जा 12 और 2 9 जा 18। अभी 2 से 6 कट रहा है तो इसको 2 से काटेंगे, 2 3 जा 6, 9 नहीं कटेगा, इसको नोट कर लेते हैं। अब देखिए 2 से कोई संख्या नहीं कट रही है, ना तो 3 कट रही है ना ही 9 कट रही है, तो क्या करेंगे, हम 3 से काट देंगे। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 1 1 आ गया आपका, इसका मतलब फैक्टर आपका हो गया। अब इसका हम क्या करेंगे, सबका मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। इस तरह से इसका 2 2 जा 4 हो जाएगा और 4 2 जा 8 हो जाएगा और 8 3 जा 24 हो जाएगा और 24 3 जा 72 होगा, ये 24 3 72। नहीं समझ में आ रहा हमको मल्टीप्लाई पहाड़ा पढ़ना है तो 24 में हम क्या करेंगे,
3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 4 जा 12 का 2 1 कैरी, 3 2 जा 6 1 7 72। ये आपका लेस है या एलसीएम इसको कहते हैं। इस प्रकार से आपका बड़ा से बड़ा एलसीएम भी आसानी से आ सकता है। फैक्टर से भी इसी प्रकार आप लगा सकते हैं। जैसे हम 24, 36 को फैक्टर द्वारा अगर निकालते हैं तो 24 का अलग फैक्टर करेंगे और 36 का अलग फैक्टर करते हैं। तो 2 से हमने काटा, यहाँ 12 आया है, इसका भी 12 आएगा। और 2 6 या 12, 2 3 या 6, 3 1 या 3। इस प्रकार से हम 36 का भी फैक्टर करते हैं। 2 से काटते हैं तो आएगा 18, क्योंकि हमने यहाँ काट लिया है, डिवाइड कर लिया है। इसी प्रकार से 2 से काटेंगे, 2 9 जा 18। अब 2 से 9 कटेगा नहीं, 3 से काटते हैं, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब क्या करते हैं, 24 का फैक्टर लिखते हैं तो हो जाएगा 2 2 3, 2 × 2 × 2 × 3। और 36 का 2 2 3 3, 36 का हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 3। इसमें देखते हैं सबसे 2 का संख्या कहाँ सबसे अधिक है। 2 का संख्या यहाँ अधिक है, इसको नोट करते हैं। 2 × 2 × 2 और यहाँ 3 की संख्या की यहाँ सिंगल है, यहाँ डबल है, तो जो अधिक होता है उसी को नोट किया जाता है और जो छोटा कम होता है वो उसमें सम्मिलित हो जाता है। हमको अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हो जाएगा 3 × 3। इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24 और 24 3 जा 72। ये आपका लैसे हो गया या एलसीएम। इस प्रकार आप चाहे फैक्टर से लगाएंगे चाहे आप डिवाइड मेथड से लगाते हैं, दोनों से आंसर एक ही आएगा। लेकिन ये आसान होता है, आपका जो डिवाइड मेथड होता है ये आपका बहुत आसान होता है। ये आप चाहे जितनी संख्या में हो आप आसानी से कर सकते हैं और बड़ी से बड़ी संख्या को आराम से निकाल सकते हैं। आपको आगे जो है जब आप फ्रैक्शन लगाएंगे, भिन्न लगाएंगे, तो उसमें इसका अहम भूमिका होता है और बहुत आसानी से आप भिन्न सॉल्व कर लेंगे। जैसे अभी 2 अंक का है, हम आपको 3 अंक का समझाने जा रहे हैं। 3 अंक का आ गया, बाय द वे आपके सामने आ गया, तो कैसे लगाएंगे। जैसे 15 है, 30 है और 45 है, इसका हम डिवाइड मेथड से करते हैं। तो देखिए 2 से जो है 2 से केवल 30 कट रहा है, लेकिन हम पहले 2 से ही स्टार्ट कर रहे हैं। ये 15 नहीं कटेगा, इसको नोट कर लेते हैं। और 30 में हम क्या करते हैं, नहीं समझ में आता है तो 2 से डिवाइड करेंगे 30 को, तो 2 1 जा 2 माइनस करेंगे 1 10, 2 5 जा 10। मतलब इसका जो है 15 आ गया, यहाँ 15 लिख देंगे। और 2 से 45 नहीं कटेगा, इसको नोट कर लेते हैं। अब देखते हैं 2 से कोई संख्या नहीं कट रही है, 2 से कोई संख्या कट ही नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, हम 3 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ 2 से कोई संख्या नहीं कट रहा, अब 3 का स्टार्ट, तो 3 से यहाँ काटेंगे। 3 5 जा 15, ये भी 3 5 जा 15। अब हमको नहीं काटने आ रहा अगर, तो हम इसको डिवाइड करके आसानी से काट लेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 अधिक हो रहा, 3 1 जा 3 माइनस करेंगे 2 1 1 सॉरी 4 में से 3 गया, 1 बचेगा, यहाँ 5 उतर जाएगा, हो जाएगा 15। 3 5 जा 15 हो गया, माइनस करेंगे कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 15। अभी 3 से कट रहा है, जब तक 3 का कटना खत्म ना हो जाए तब तक हम अगले संख्या का इस्तेमाल नहीं करेंगे।
अब देखिए 3 का ही इस्तेमाल करेंगे। 5 नहीं कट रहा है तो 5 को नोट कर लेते हैं और 3 5 जब 15। अब 3 से कोई संख्या कटने वाला है नहीं है तो इसको हम 5 से, इन संख्याओं को 5 से काटते हैं। 5 1 जा 5 1 जा 5 1 जा। अब 1 1 आ गया तो इसका मतलब आपका फैक्टर हो गया। अब इसका हमको केवल मल्टीप्लाई करना है, तो इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 × 3 × 3 × 5, 2 3 जा हो जाएगा 6, 6 3 जा होता है 18, 18 5 जा नहीं हमको पता है तो हम क्या करते हैं, बगल में कहीं मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 8 जा 40, 40 का 0, 4 कैरी, 5 1 जा 5 और 4 9, नहीं 18 5 जा 90, मतलब 18 25 90 हो जाएगा। ये 90 जो है आपका एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम बराबर 90, या इसी को लैसे भी कहते हैं। इस प्रकार से आप फैक्टर द्वारा भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप अपने बच्चों को प्रैक्टिस करवा सकते हैं। आप फैक्टर मेथड से भी करवा सकते हैं और डिवाइड मेथड से। जैसे कोई संख्या है, जैसे हो गया 12 16, 20 30, 32 16, 12 18 24, या 16 24। एग्जाम्पल के रूप में आप अपने बच्चे को सॉल्व करवा सकते हैं, लगवा सकते हैं। अगर आपको सिस्टम समझ में आ गया तो बच्चों से भी ये करवा सकते हैं। आप अपने तरफ से भी कई प्रकार के कई संख्याएं दे सकते हैं जिससे बच्चा आसानी से लगा सके और समझ सके। क्योंकि मैथ में आप जितना प्रैक्टिस करवाएंगे बच्चों को, मैथ उतना बढ़िया होगा। और मैथ रटने वाली चीज़ नहीं है, केवल प्रैक्टिस का चीज़ है। और सब्जेक्ट तो लोग रट के किसी तरह पढ़ के उसको याद कर लेते हैं, लेकिन मैथ क्या है, आप जितना प्रैक्टिस करते हैं उतना आसान आपके लिए होगा। और ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप भी इसको ध्यान से देखें और बच्चों को भी समझाएं ध्यान से, क्योंकि मैथ से सभी बच्चे दूर भागते हैं। मैं बार बार एक कह चुका हूँ कि बच्चे जब मैथ में डर गए तो हर सब्जेक्ट उनका धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है, उनके अंदर भय पैदा हो जाता है। इसलिए मैं उस भय को दूर करने के लिए आपके लिए आसान तरीके से आप एक चैनल लाया हूँ जो MKG मैथ के नाम से है। आप YouTube पे जाएंगे, क्लिक करेंगे तो उसमें देखेंगे आपको मेरा सभी चैनल मिलेगा। आप सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे तो जितना मैं वीडियो बना रहा हूँ आपको बारी बारी से दिखेगा। अगर मेरे वीडियो को आप क्रम से देखते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड फैक्टर LCM SCF फ्रैक्शन, अगर आप देख रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके बच्चे में जो भी मैथ की कमजोरी है वो दूर हो जाएगा और आपका बच्चा मन लगा के पढ़ेगा। और आपको भी अच्छा लगेगा जब आपका बच्चा ध्यानपूर्वक सवाल लगाएगा या हर सब्जेक्ट को पढ़ेगा। तो मेरा आग्रह है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें और उसका लाभ उठाएं। धन्यवाद।